बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई बोटी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी घर पे कैसे रेडी होगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। चल जी बताती हूँ। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया हमने, थोड़ा सा लहसुन ले लिया, लहसुन के जवे ले लिए, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया ले लिया। 2 चम्मच हमने लेमन जूस ले लिया है और उसके साथ हमने लिया है वाइट मिर्च ले ली है, ब्लैक मिर्च ले ली है और उसके साथ नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके साथ जो हमें चिकन के लिए चाहिए, हमें चाहिए क्रीम 1 कप, दही 1 कप चाहिए और उसके साथ चाहिए हमें 100 ग्राम मक्खन चाहिए। और ये हमने ले लिया है चिकन कितना लिया है 1 केजी के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये 1 किलो चिकन ले लिया है, अच्छे तरीके से धोया, इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का और धनिए का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे। चिकन में ये जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का और धनिए का, ये हम इसमें डाल देंगे और बारी बारी तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत ज़बरदस्त सा इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए मस्ट है कि मैरिनेट करके रखें। लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बड़ा अच्छा सा चिकन के अंदर ये तमाम चीज़ें मैरिनेट हो जाएंगी। तो ये रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड हैं, बड़ी अच्छी सी फ्रेंड है नादिया, उनकी रेसिपी है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये चिकन रेडी बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो मैंने सोचा इतना मज़ेदार सा चिकन है, मलाई बोटी है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी इसको बनाएं, अपने घर पे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे दें दुआएं। और आप लोगों से ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 2 से 3 घंटे या 1 घंटा तो मस्ट है, 1 घंटे से पहले तो आपने इसको फौरी नहीं बनाना है, 1 घंटा तो लाजमी आपने इसको रखना है। चलें जी, आप तकरीबन रात को इसको मैरिनेट कर दिया था। अब हमने इसको निकाल के बाहर रखा है और इसकी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी मलाई बोटी रेडी होगी। फ्लेम को ऑन किया, एक कढ़ाई ली, उसे चूल्हे पर रख दिया। उसके बाद ये जो चिकन है मैरिनेट हुआ हुआ तमाम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो जनाब ये रेसिपी तो मेरी फ्रेंड की है और इसको बना रहे हैं आज मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसका कलर आप देख लें, बड़ा ज़बरदस्त सा है। और ये चिकन जो तैयार करने लगे हैं वो मेरे हस्बैंड करने लगे हैं। और वैसे भी मशहूर है ना कि जब जेंट्स जो हैं कोई भी रेसिपी हो या कुछ भी हो, कोई भी खाना हो, उसमें अगर चम्मच ही मिर्च चला दें तो उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है या उस खाने में, उस चीज़ में टेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए ये रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त सी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की और इसको बनवा भी मैं अपने हस्बैंड से रही हूँ ताकि इसका जो है टेस्ट में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। एक चीज़ तैयार होती है, बस शुरू से थोड़ी सी देख ली रेसिपी और उसको फिर सोचा कि चलें जी हम बना लेंगे, ऐसे ही बन जाएगी, समझ में आ गया। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने से ये होता है कि कोई चीज़ मिस नहीं होती है और कोई स्टेप होती हैं। मेरी कोशिश पहले यही होती है कि सबसे पहले तो ये देखें जी, इसको रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कवर कर दिया है, पकने लगेगी। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी खोल के बुनाई करेंगे। तो मैं बात ये कर रही थी आप लोगों से कि जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और आप लोगों ने
बस अनकम्प्लीट देखकर और उसको फिर ट्राई कर लिया, फिर आप लोग कहें कि वो चीज़ वैसी बनी नहीं जैसी कि नज़र आ रही थी। तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट दिखा करें। अब जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देखते हैं कि आपको समझ में आ गई इसमें क्या कुछ डलना था वो डल गया है, अब हम क्या करेंगे जी, इसको भूनेंगे और तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक स्टेप और भी मज़ीद ऐसा है इसमें जिसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको समझे मलाई बोटी का टेस्ट आना ही नहीं है। जितने भी मसाले लगा लिए हैं, जैसे भी पक गई है, लेकिन इसमें लास्ट में एक और स्टेप है जो मलाई बोटी का टेस्ट और जो इसमें खुशबू है, टेस्ट है, सब कुछ उसके लिए वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे साथ रहें, रेसिपी को देखते रहें और फिर आपको पता चलेगा कि लास्ट पे और क्या स्टेप आना है जो कि हमने मलाई बोटी के साथ करना है। और उसके साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करके बताया करें। और जो लोग कमेंट्स करके बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स करना। और कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। और मेरी हर तरीके से कोशिश होती है कि मैं जो भी अपनी वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं उसमें अज्जा भी सारे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें ये चीज़ें डालनी हैं। लेकिन वहाँ पे भी कोई मिसिंग हो जाती है तो फिर मेरी कोशिश होती है जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अज्जा के बाद फिर मैं तमाम अज्जा पहले ही नोट करवा देती हूँ कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ें चाहिए हमें, ये अज्जा हमने इसमें यूज़ होने हैं। लेकिन वहाँ पर भी कोई चीज़ मिस हो ही जाती है, किसी वक्त जहन में नहीं होता या कोई चीज़ रह जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो ये देखें जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। 10 मिनट तो हमने कवर करके पकाया था, उसके बाद अब हम इसको खोल के इसकी बुनाई कर रहे हैं। और जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक कि इसमें से घी इसका सेपरेट ना हो जाए। हाँ, और उसके अलावा जो चीज़ें हमने मैरिनेट करने के दौरान इसमें लगाई थी, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको हम पका रहे हैं। जो भी चीज़ें डलनी है समझे इसमें तैयार होने के बाद ही हम मज़ीद कुछ इसमें ऐड करेंगे। तो ये बड़े सॉफ्ट हैंड से आपने इसको चलाना है ताकि हमारा चिकन टूट ना जाए। टूट जाएगा, रेशे रेशे हो जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता और मज़ा नहीं आना। और ये देखें जी, चिकन हमारा रेडी होने वाला है। और दूसरी साइड पे हमने क्या किया है, एक कोयला लिया और उसको दहकने के लिए रख दिया। जी जनाब, जो नेक्स्ट स्टेप था वो यही था कि जब चिकन हमारा रेडी हो जाएगा बिल्कुल, तो हमने इसको देनी है कोयले की धुनी। और अब यही नहीं है कि चिकन बस ऐसे ही रेडी हो जाना है, अभी आप थोड़ा सा और साथ रहें, मैं आपको बताती हूँ। चिकन से जब घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, निकल आएगा, उसके बाद भी मज़ीद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा जिस वक्त ये नीचे लगने लगेगा और बोटियों के ऊपर थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ जाएगा, तो उस वक्त को हम लोग इसको कोयले की धुनी देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट, बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने घर पर मलाई बोटी बनाई तो आपकी मलाई बोटी कैसी बनी है। ये देखें जी, इस वक्त आप इसका कलर देखें, क्या कमाल का कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा शेड आ गया है इसका। इस वक्त भी अभी हम थोड़ा सा इसको पका रहे हैं, अब हम इसको करेंगे। ये देखें जी, जिस वक्त अब ये थोड़ा सा नीचे लगने लगेगा, नीचे लगेगा, या ये देखें मैं अब आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। बोटियों के ऊपर थोड़ा सा ये जो ब्राउनिश सा शेड आएगा, उस टाइम पे आके आप समझें कि आपका चिकन रेडी है। इस टाइम पे आके आप इसको कोयले की धुनी देंगे और अपना चिकन को फिर उसके बाद सर्व करेंगे। 10 मिनट के लिए अब हम इसको कवर करके रखेंगे, धुनी देंगे। ये देखें जी, कैसा ब्राउनिश सा शेड आने लगा है बोटियों को। बस इस टाइम पे आके हम कोयले की धुनी देंगे और हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तो हम इसको हरी मिर्च और मक्खन और लीमू के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।